नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन सिटी हैज़ स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी। तो बैगर फ्री सिटी किस स्टेट या किस सिटी ने अनाउंस किया है कि हम इसको बना देंगे? तो वो शहर है नागपुर, महाराष्ट्र का। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में रखा हुआ है, तो उसको सॉल्व करके भी ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which country becomes the first country in the world to import CO2 and store it under the sea? तो कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे संग्रहित मतलब इकट्ठा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो CO2 का आयात करने वाला, इंपोर्ट करने वाला बन गया है डेनमार्क, पहला कंट्री। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क यहां पर बिल्कुल आंसर सही होगा। इस सिस्टम के नीचे इसे CO2 को स्टोर किया जाएगा। डेनमार्क पहला कंट्री ऐसी बना है जो कि CO2 को इंपोर्ट करेगा दूसरी कंट्री से और स्टोर करने वाला है सी लेवल के नीचे। ध्यान रखिएगा कितना, तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 मीटर नीचे सी लेवल से इसको स्टोर किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को कह रहे हैं ग्रीन सैंड। और इस ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट को कौन कौन सी कंपनियां लीड कर रही हैं? आंसर है ब्रिटिश केमिकल जायंट और साथ साथ जर्मन ऑयल कंपनी विट्सेल डाया। ये दोनों मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी के द्वारा ये कहा गया है कि लगभग 3.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेस 2020 तक सिर्फ यूरोप से प्रोड्यूस होती हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब ज़्यादा CO2 निकलता है, ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है, साथ साथ जो समुद्री लेवल है वाटर का वो बढ़ने लग जाता है, जिससे कि जो बिल्कुल बॉर्डर पर रह रहे हैं, बिल्कुल कोस्टल लाइन पर रह रहे हैं, उनका डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको स्टोर करने की बात करी गई डेनमार्क के द्वारा और डेनमार्क पहली कंट्री बना। डेनमार्क की बात करें तो कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडिक्सन है और ऑफिशियल नेम है इसका किंगडम ऑफ डेनमार्क। ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश है, क्रोन यहाँ की करेंसी है और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मोनार्की यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, अब जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रामचंद्र पौडेल जो कि नेपाल में नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए, तीसरे नंबर के हैं ये। रायसीना डायलॉग जो कि भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया, चीफ गेस्ट बनी है इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जियो मेलोनी। बोला टिनुबू प्रेसिडेंट बने हैं नाइजीरिया के। केनिया ने अपने यहाँ पर नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी के फ्रेमवर्क को लॉन्च कर दिया। FATF जिसने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन अगले प्रेसिडेंट होंगे बांग्लादेश के। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर अपनी कंट्री में पावर क्राइसिस की वजह से अनाउंस कर दिया। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम RBI? तो RBI ने किस कंपनी को रिसेंटली में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? आंसर होगा ये मिला है इरेडा को। किसको? ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसको मिला है फाइनेंशियल जो कंपनी है उसका दर्जा किसकी तरफ से? RBI की तरफ से। इसकी बात करें तो ये जो कंपनी है ये क्यों इसको RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा में दिया? तो आपको बता दूं, इरेडा बहुत बड़ा नाम निकल के सामने आई है। आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी में भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है और जिसकी वजह से इसमें
12,000 करोड़ का सेक्टर ये बन के उभर पाया है। इसकी वर्थ की बात करें तो ये फाइनेंशियली स्टेबल करने में आगे चल के मदद करने वाला है। इसके बेनिफिट्स ये हो रहे हैं कि इसने लगभग 10,200 जॉब ईयरली क्रिएट की हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कम करने में ये मदद कर रहा है। इसीलिए इसको आरबीआई के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया। इसकी बात करें तो इसके सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं। आगे बात करें, अगर आप इसी प्रकार से अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इनिशिएटिव सी चेंजेस क्लाइमेट। तो भारत में सी चेंजेस क्लाइमेट पहल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा यह नियुक्त किया गया है शेरिया गोड़ावत को। किसको? शेरिया गोड़ावत को। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यह है शेरिया गोड़ावत। इनकी बात करें तो ये नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड को फाउंडर है किसकी? सिम पीपीएल की। किसकी? सिम पीपीएल की। ध्यान रखिएगा, इसमें इनको अपॉइंट किया गया है सी चेंजेस क्लाइमेट में, मतलब महिलाओं के जो पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसमें ये प्रमोट करने वाली है। इनकी बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको ये एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक, और इनको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर नियुक्त किया गया, जो कि 8 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इस मिसलेनियस क्वेश्चन बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दीपिका पादुकोण, आपको पता होगा ऑस्कर में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट, उनको सिलेक्ट किया गया था। और आपको पता है नाटू नाटू सॉन्ग को भी अभी चूज किया गया बेस्ट सॉन्ग के रूप में। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल आपको पता है कि गंगा के किनारे ऋषिकेश में ऑब्जर्व किया जाएगा, जो इसका फेस्टिवल है 2023 का, उसको। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पर किया जाएगा और किया गया है। पंजाब में पहली बार प्रॉन फेयर को 17 फरवरी को ऑर्गेनाइज कराया गया। खनन प्रहरी नाम की एक वेबसाइट है जिससे कि निगरानी रखी जाएगी कोल माइनिंग एक्टिविटीज को लेकर। सेकंड, इंडियन राइस कांग्रेस को कटक में ऑर्गेनाइज कराया गया। कंट्री की पहली रायसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं और जो कि जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का दर्जा दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is the World Consumer Right Day celebrated? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? 15 मार्च को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व होता है? 15 मार्च को। इसकी थीम क्या रखी गई? तो एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एट द स्पीड ऑफ क्लीन एनर्जी इसकी थीम रखी गई है। ध्यान रखिएगा, इसको 1983 से स्टार्ट किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज हमने 10 मार्च को ऑब्जर्व किया। नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 5वें नंबर का जन औषधि दिवस हमने 7 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 5 मार्च को। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
हु हैज लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4। तो किसने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 लॉन्च किया? तो GPT-4 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कंटेंट या फिर कोई भी कंटेंट अगर आपको डेवलप करना है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक को प्लस उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो आपको अलग तरीके से कंटेंट को डेवलप करके दे देगा। कुछ इस प्रकार का सिस्टम है। इससे न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद मिलती है, जो कि नॉर्मली अब इसको एजुकेशन सिस्टम पर भी यूज़ किया जाएगा, लेकिन इसकी जो मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काम कर पाती है नहीं पाती, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। उसके बाद इसको एजुकेशन फील्ड में भी यूज़ करने की बात की जा रही है, जिसको ओपन AI ने डेवलप किया। किसको? ओपन AI ने। ध्यान रखिएगा, GPT-4 को किसने? तो ओपन AI ने। इसकी बात करें तो 2015 में इसको फाउंड किया गया था। इलॉन मस्क भी फाउंडर में शामिल है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ऑन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो आंसर होगा विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 8वां। भारत के स्थान में 8वें की बात करें तो टोटल 50 टॉप सिटीज में भारत की 39 इंडियन सिटीज ऐसी हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल रहीं टॉप 50 में। ध्यान रखिएगा, स्विस फर्म के द्वारा इसको जारी किया गया। IQ एयर को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है, जिसमें PM 2.0 इसके लेवल को चेक किया गया। साथ साथ अन्य पार्टिकल जैसे कि PM 10, PM 5 इन सब के लेवल को भी चेक किया गया। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये मेनली PM 2.5 के जो पार्टिकुलेट्स हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जिसमें भारत की 39 सिटीज टॉप 50 में आती हैं। इसमें भारत पाकिस्तान की ज़्यादातर सिटीज शामिल हैं। तो जो भी रिसेंटली में रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत का स्पॉट 108 रहा है किसमें? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में। मुंबई, जिसका वड़ा पाव 13 पोजीशन पर है दुनिया के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड में। इंडिया IQ सिस्टम, जो कि भारत की 10th रैंक रही है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में। डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसने हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट खरीदे हैं MSME सेलर से। मुकेश अंबानी नंबर 1 इंडियन में और दुनिया में 2nd ग्लोबली ब्रांड गार्डनरशिप इंडेक्स में रहे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसने दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी 2022 का बताया। PV सिंधु 12वें स्पॉट पर रहीं सबसे ज़्यादा महिला प्लेयर्स में पैसा कमाने वाली। पहले पर जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका रहीं। इंडिया, जो कि 7th से 3rd पोजीशन पर पहुंचा है ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशंस में। भारत ने 61 रैंक प्राप्त की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, माधव नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इन विच स्टेट और UT? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में रहा किस राज्य में उपस्थित है? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में उपस्थित है। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि शिवपुरी में अवेलेबल है। यहाँ पर बात करें तो ये जो नेशनल पार्क है ये पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, और राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उसको ये कनेक्ट करने में मदद करता है। साथ साथ ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स में से एक है। इसको ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि टाइगर्स को इसमें इस्टेब्लिश किया जा रहा है, रीइस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो टोटल 5 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया है अदर रिजर्व से। ठीक, ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल इसमें दोनों शामिल हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को 1956 में स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स यहां से आती हैं।
हाई कोर्ट यहाँ का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि जबलपुर में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट 35 है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। जो माधव नेशनल पार्क है वहीं की ये न्यूज़ निकल कर बाहर आई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया? तो किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया? आंसर होगा ये इसरो के द्वारा जारी किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को जारी किया गया। ये बताया गया है कि किस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स पाए जाते हैं और उन पर किस प्रकार से काम किया जा सकता है। तो आप जहाँ जहाँ कलर अलग देख रहे होंगे वहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लद्दाख के रीजन्स में सबसे ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश के रीजन में, फिर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, और इधर आप देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, साथ साथ नागालैंड, मिजोरम, और यहाँ पर आप महाराष्ट्र और कुछ जगहों पर कर्नाटक और केरल में भी लैंडस्लाइड्स की घटनाएं देखी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिमालयन और वेस्टर्न रीजन में 1998 से 2022 तक लैंडस्लाइड्स के डेटा को देखा गया है। याद रखिएगा, इसको इसरो के द्वारा रिलीज किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये मेजबानी नवंबर के आसपास ऑर्गेनाइज कराया जाएगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का, जिसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा कराया जाने वाला है। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पशुपति जी जो आप यहाँ पर बीच पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ इस समय पर हमारे फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो भी फूड से रिलेटेड है, भारत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, दुनिया को किस तरीके से फूड क्राइसिस से बचाया जाए, उन पर डिस्कशन किया जाएगा। आज का क्विज है, नितिन गडकरी अनवील फर्स्ट मिथेनल रन बसेस इन? तो नितिन गडकरी ने मिथेनल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस कोई भी आंसर हो सकता है, गलती से लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही आंसर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।